हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आप शेयर मार्केट को कंटिन्यूअसली अगर आप ट्रैक कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स के लिए लमसम के लिए पैसे रखे थे, होप्स हो कि केवल एक दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली। काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने लमसम किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने प्रोएक्टिव तरीके से मार्केट में रिस्क लिया और रिवॉर्ड के तौर पर अगर आप देख पा रहे होंगे 21 तारीख को वापस से मार्केट पॉजिटिव हो गया। न केवल पॉजिटिव हुआ बल्कि रिकवरी भी देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरीके से केवल आपको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अब जो मार्केट है आपको 25 दिसंबर के पहले पहले जैसा कि कहा था गिर चुका है। अभी आपको मार्केट 26 जनवरी के आसपास गिरावट देखने को वहां पर मिल सकती है। तो फरवरी के पहले यानी कि 31 जनवरी तक आप हर गिरावट पे कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा पैसा डाल डाल के शेयर मार्केट में अपने म्यूचुअल फंड्स को या अपने शेयर के पोर्टफोलियो को एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि फिर फरवरी को बजट आएगा, उसके चक्कर में मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इलेक्शन है, फिर उधर होली वगैरह पड़ जाएगी। तो इसके चक्कर में पूरा फिर वो मई तक आपका मार्केट पॉजिटिव ही चलेगा। उसके बाद में मई के बाद जून जुलाई अगस्त, अगर 2024 की बात करेंगे तो वैसे भी शेयर मार्केट हमेशा ये जून जुलाई का जो महीना होता है वहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो इसके बाद फिर आपको खरीदने का मौका वापस से अगले साल दिवाली के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से केवल आपसे एक चीज़ यहाँ से कहना चाहूँगा मैं कि सिंपल सी बात है, अभी इस समय हर एक गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे कन्वर्ट करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शांति से एसआईपी का पेमेंट करते रहो। अगर आपके पास लमसम करने के लिए पैसा है तो हर गिरावट पे लमसम करते रहो और शेयर मार्केट में मजे लेते रहो। ठीक है, और साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट में भी थोड़ा सा पैसा बैंक में डालते जाना, ताकि शेयर मार्केट गिरे जब अनसर्टेनिटी की वजह से तो एटलीस्ट आपके पास एफडी में पैसा हो, ताकि आप एफडी से पैसा निकाल के मार्केट में डाल पाओ। ये सारे एक फंडामेंटल्स चीज होती हैं, प्राइमरी थिंग्स होती हैं जो कि एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। अब कई सारे इन्वेस्टर्स का ये ओपिनियन होता है कि यार एफडी में क्या ही मिलता है पैसा, इससे अच्छा तो आपको म्यूचुअल फंड दे देता है। आपकी बात भी सही है, पर यकीन मानना जब शेयर मार्केट गिरता है ना 10-15 दिन, तब आपको वो एफडी 7% वाली ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो म्यूचुअल फंड या शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड है। जिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का भी पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगा हुआ है, उसका रिटर्न केवल वही बंदा जान सकता है। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 78 रुपीज़ का है। एक साल में रिटर्न देखो मेरे भाई, एक साल में रिटर्न देखो इसका 35% का। एक मिड कैप कैटेगरी से होकर के आता है, उसके बाद भी 35% का CAGR, 3 साल में 35% का, 5 साल में देखिए यहाँ से 24% का, मैक्सिमम देखेंगे तो 23.33% का। चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी से आता है, उसके बावजूद इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लक्चुएशन तो रहता ही है, इसी वजह से बोलते हैं कि जब भी शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिले आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं। और एसआईपी जो चल रही है, चाहे शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, चाहे शेयर मार्केट ऑल टाइम लो पर हो, एसआईपी आप हमेशा अपना पेमेंट करते रहो टाइम से। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। मिड कैप कैटेगरी में इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। राकेश शेट्टी, निकेश शाह साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। यकीन मानना दोनों ही फंड मैनेजर बहुत ही जबरदस्त हैं। क्योंकि जबरदस्त किस वजह से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, इसके रिटर्न के ऊपर और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है, इस वजह से। फंड को मैनेज करने का स्टाइल हर फंड मैनेजर का अलग होता है, और जो निकेश शाह साहब का जो स्टाइल है मुझे बेहतरीन लगा। 3 महीने में बात करेंगे 10.77% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 21.05% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 35% का, 3 साल में 150% का, 5 साल में देखिए 203% का, 10 साल का फिलहाल अभी हमारे पास डेटा नहीं है। अभी ऑलमोस्ट जैसे ही दिसंबर खत्म होगा हमारे पास 10 साल का भी डेटा इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ जाएगा। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई देखा जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, ऑल टाइम लो पर हो, चाहे शेयर मार्केट कहीं भी ना हो, कभी एक्सटर्नल पैनिक की वजह से, कभी कोई न्यूज़ भी ना हो तो भी शेयर मार्केट गिर जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल रहा जो 20 तारीख को मार्केट गिरा। कोई खराब न्यूज़ नहीं थी, कोविड का भी, हालांकि जो केरला साइड में कोविड का कुछ इंपैक्ट देखने को मिला है, कई स्टेट्स में तो मास्क भी कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसके बावजूद भी शेयर मार्केट गिरा। तो पर वो इम्पैक्ट वो कोविड वाला इम्पैक्ट नहीं था, अल्टीमेटली शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। तो ये एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है शेयर मार्केट के साथ। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा हूँ। 6,804 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.66% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। 3.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% से आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। देखिए, अभी मोतीलाल ओसवाल का एक स्मॉल कैप कैटेगरी का NFO भी अभी क्लोज हुआ है। तो जिस तरीके से मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहे हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड को ले लो, चाहे मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को ले लो,
जिस तरीके से इन्होंने ये रिटर्न बना के दिया है, ऐसा लगता है भाई मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वो भी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। आप सिंपल सा एक काम करना, आप अपनी वॉच लिस्ट में या प्ले लिस्ट में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को जरूर ट्रैक पे लगाना, ठीक है। चेक करो कि किस तरीके से रिटर्न दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भले इंसान ने कहा भी है, सीखना बंद तो जीतना बंद। बात खत्म हो गई। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा है, तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम, जोमेटो, एनआईटी टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, प्रेस्टीज स्टेट, दीपक नाइट्राइट, चोलामंडोलम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, केपीआईटी इंजीनियरिंग, एपीएल अपोलो, नवीन फ्लोरिन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, द फिनिक्स मिल, वोल्टास, उषा मार्टिन, एम्फेसिस, वेदांत फैशन, इप्का लेबोरेटरी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पॉलीकैब इंडिया, टाटा टेक्नोलॉजी। भाई टाटा टेक्नोलॉजी का अभी आईपीओ आया था ना, देखो इनका पैसा पड़ा हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर। एस्ट्रा लिमिटेड, जेके सीमेंट, आइडिया फोर्ज, टाटा कम्युनिकेशन, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड, ये कुछ शेयर हैं जहां इनका पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर मैं मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो एक छोटी सी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट केवल 39,185 करोड़ का है। 58 स्कीम के साथ ये आते हैं, स्कीम भी कम है, एयूएम भी कम है, और जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त है भाई साहब। मोतीलाल ओसवाल के आप लार्ज और मिड कैप फंड को देख लो और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को ले लो। स्मॉल कैप का तो अभी इन्होंने एनएफओ लॉन्च किया है, उसका मैं रिव्यू 1-2 महीने में लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा उसको वक्त बिता लेने दो मार्केट के अंदर। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब